आज इसलिए भी आया हूँ कि अपनी एफसी को मैं आज ये पैगाम दूँ कि हमने आपकी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% हमने अब इजाफ़ा किया। मुझे पूरा एहसास है कि हमारे जो तनख्वाहदार तबका है वो तकलीफ़ में है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरी मेरी कोशिश है कि हम मुल्क के माशी हालात उधर तक ले जाएं कि हम लोगों की आमदनी में इजाफा कर सकें। इंशाल्लाह आपकी हमें जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती जाएगी, आपकी और भी हम अपने तनख्वाहदार तबके की और भी तनख्वाहें बढ़ाते जाएंगे। वज़ीर आज़म का एफसी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। इमरान खान बोले, दहशतगर्दी के वाक़े की खबर चीन में मिली। अपनी कौम के लिए जान की कुर्बानी देने वालों का खास रुतबा होता है। गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान को तकसीम करना चाहती हैं। फौज के जवानों को पैगाम देने के लिए नौशकी आया हूँ। बलूचिस्तान में इतनी तरक्की होगी कि दहशतगर्दों की कोई बात नहीं सुनेगा। हमें अपने जवानों पर पूरा एतमाद है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का नौशकी का दौरा। विफाकी और सूबाई वज़रा भी हमरा थे। इमरान खान को नौशकी में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म ने जवानों से मुलाकात की और नौशकी में शहीद जवानों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। कहते हैं, बलूचिस्तान में तरक्याती अमल सबूताज नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान का हकीकी पोटेंशियल अफवाज के ताउन से सामने लाएंगे। It's about the people of Afghanistan. I mean, the consensus between Pakistan and China is that no nation has suffered like the people of Afghanistan. For 40 years, they've seen nothing but conflict. And this is the first time there is chance of peace, because there is no conflict going on right now in Afghanistan. But the problem right now is the prospect of a huge humanitarian crisis. अफगानिस्तान को संगीन इंसानी बहरान का सामना है। अफगानिस्तान में गुर्बत, भूख और कहत का खदशा है। अफगान अवाम ने 40 साल जंग के सिवा कुछ नहीं देखा। अफगानिस्तान का ज्यादातर इन्हिसार गैर मुल्की इमदाद पर है। दुनिया ने अफगानिस्तान के माली असासे मुंजमद कर दिए। बैरूनी इमदाद के मुंजमद होने से अफगान हुकूमत को बहरान का सामना है। सबको अफगान अवाम की मदद के लिए आगे आना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी टीवी मीडिया को गुफ्तगू। China and Pakistan's relationship has brought stability to the region. China came in at the most difficult time for us, which is also one of the reasons why there is such love for the people of China, because, you know, a friend in need is one you always remember. A friend who comes in when you really are desperate, and which we were. Now the CPEC is going on to the second stage. I think it's brought stability, because because of a very powerful relationship, the whole region has basically been stable. पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद है, जो हर मुश्किल में तवक्कुआत पर पूरा उतरी। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात की वजह से पूरे खित्ते में अमन है। CPEC बेल्ट एंड रोड मंसूबे का फ्लैगशिप मंसूबा है, जो दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। बोले, मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम तनाज़ा है। हमें अपने इख्तिलाफात सियासी बातचीत से हल करने चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गए हैं चाइना, और जिस तरीके से वहां उनको वेलकम किया गया है, और जो इंपॉर्टेंस मिली है पाकिस्तान को, और जिस तरीके से जनाब इमरान खान साहब ने साबित किया है दुनिया को कि बेशक पाकिस्तान एक कमजोर माशी हालत में था, लेकिन अब इतनी बेहतरी की तरफ जा रहा है कि दुनिया में एक खित्ता इस वक्त है जिस पे पूरी दुनिया की नजरें मुर्तकिज हैं, और वो पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इमरान खान अब रूस और दीगर ममालिक के दौरे भी करेंगे।
अफसोस की बात है कि कुछ लोग वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर तनकीद कर रहे थे। निज़ाम नहीं चल रहा तो बैठकर बात करें। वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले सदारती निज़ाम तो अभी पाकिस्तान में आया ही नहीं। 70 साल से जो माफिया पाला है उसका हिसाब होगा। मौलाना को कश्मीर हाउस की बड़ी याद आ रही है। एमक्यूएम के वफ्द को ये गुजारिश की है कि आप इस हुकूमत के हलीफ तो ज़रूर हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। हलीफ आज का हलीफ कल का मुखालिफ होता है, कल का मुखालिफ परसों का हलीफ होता है। ये सियासत का हिस्सा है। इससे ज़्यादा करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, राशि और नाआक़िबत अंदेश हुकूमत का कभी तसव्वुर नहीं किया गया था। ये जो महंगाई का तूफ़ान आया है, यकीनन इस पर हमारा भी कंसर्न है और हम चूँकि इत्तेहादी हैं वफाक के, तो हमने वहाँ पर भी अपनी ये बात रखी है और इस पर हमने अपनी नाराज़गी भी रखी है कि इसका हमें अवाम की तरफ से बहुत मुश्किलात हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान और नून लीग की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा एमक्यूएम को आज पहले पाकिस्तानी फिर हलीफ बनकर सोचना होगा। इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया, वक्त ज्यादा नहीं, जल्द फैसला ना किया तो कौम एमक्यूएम से सवाल करेगी। पीडीएम से राबते हो चुके हैं। आमिर खान बोले महंगाई के तूफान पर तशवीश है, विफाक से महंगाई का मामला उठाया है। कराची को खंडर बना दिया गया, मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर कोशिश करना होगी। अवाम की मुश्किलात और जो तकलीफ़ें हैं वो उन तक पहुँचाते भी हैं। जो अपोजिशन है उनको हम साथ कैरी कर रहे हैं और साथ मिला के उनके साथ हम शिक वार पे हर शिक के ऊपर बहस भी कर रहे हैं। जो कोई गलत काम आता है तो हम एजिटेट करते हैं और मिल के एक आवाज़ बुलंद करते हैं। कई चीज़ों को हमने ख़राब चीज़ों को ठीक भी करवाया। बुनियादी तौर पर हम सब जो सियासी लोग हैं, सियासी वर्कर हैं, वो सियासत इसीलिए करते हैं कि जिन इलाकों के लिए, जिन इलाकों से हम वोट लेके आते हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, हमदर्द हैं, सपोर्टर्स हैं, और फिर पूरे पाकिस्तान के लिए हमको हमारे पास इख्तियारात हों तो हम अपने लोगों को सहूलियात प्रोवाइड करें, अपने अपने हलकों में काम करा सकें, इसीलिए सियासत करते हैं। एमक्यूएम रहनुमा आमिर खान और वसीम अख्तर की चौधरी शुजात से मुलाकात। परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही, तारिक बशीर चीमा की भी शिरकत। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, हुकूमती इत्तेहाद के मामलात पर बातचीत हुई। परवेज़ इलाही बोले अवाम की मुश्किलात और तकालीफ हुकूमत तक पहुँचाते हैं, तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक अपोजिशन बता सकती है। आमिर खान कहते हैं सियासत में सब एक दूसरे से मिलते हैं, सिंध बल्दियाती एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक एतमाद की तशहीर नहीं की जाती, तहरीक एतमाद लाई जाती है जो नंबर पूरे हो जाते हैं। फवाद साहब की ट्वीट पढ़ता हूँ और मुझे ये बता दें कि चौधरी फवाद साहब ने आखिरी सच कब बोला था। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम खुद छोड़ा था, अगर वो पीडीएम में आना चाहते हैं तो एतमाद बहाल करना पड़ेगा। सियासी जमातों के आपस में राब्ते रहते हैं, अपोजिशन पार्लियामान के अंदर इकट्ठी है, पार्लियामान के बाद उनके रास्ते अलहदा पीपल्स पार्टी ने खुद किए थे। अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो आकर बात कर ले पीडीएम से, उसका एतमाद बहाल कर दे। जब नंबर्स पूरे हो जाएंगे तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। अपोजिशन जमातें पार्लियामान में एक हैं, अदम एतमाद बताया नहीं जाता, लाया जाता है। पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल होना चाहती है तो एतमाद बहाल करे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले नून लीग की हुकूमत के मंसूबों में करप्शन साबित नहीं हो सकी। आज कौन सा महकमा है जहां करप्शन नहीं, एक लंबी फहरिस्त है। इनका नारा तना कि खाता है तो लगाता है। यहाँ पे हर पाकिस्तानी के लिए, हर शहरी के लिए मुफ्त और बेहतरीन इलाज के लिए सेहत इंसाफ कार्ड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया। पहले क्या होता था कि अगर इनका पेट भी खराब होता तो पाकिस्तानी कौम के खजाने से लंदन अपने इलाज के लिए चले जाते थे। वहां पे एक एक हफ्ते तक इनके लिए जो PIA है वो वहां पे खड़ा किया जाता था। आप कोई भी प्रोग्राम दे दो, जवाब आपको मिलता है कि हमने सड़कें बनाई। साबिक हुकूमत का नारा था खाता है तो लगाता भी है।
अभी कुछ भी कहो तो कहते हैं हमने सड़कें बनाई। ये लोग हमसे दुगनी कीमत पर सड़कें बना रहे थे। वजीर मवासिलात मुराद सईद का तंज, बोले साबिक हुक्मरानों का पेट भी खराब होता तो इलाज के लिए लंदन चले जाते थे। हम हर शहरी को मुफ्त इलाज के लिए सेहत कार्ड दे रहे हैं। सवाल पूछने वाले भाग गए और जवाब देने वाले यहाँ तैयारी से बैठे हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार बनने के साथ साथ आपके ऊपर आती है। जीएसवी वाले ये सारे मेरे दोस्त, ब्रायन on my right and Brian on my left, both, and there was one more Brian, I'm forgetting his full name. सारे उधर आए थे गवर्नर हाउस, माइकल ओवन भी आए थे, उसको लेकर आए थे ये लोग, और वहाँ इन्होंने प्रॉमिस किया था कि पाकिस्तान से एक्सटेंसिव ट्रायल्स के बाद 20 बच्चों को आयरलैंड लेकर जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, और उन 20 में से जो क्वालिफाई करेंगे, जो ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो सेंट पैट्रिक्स क्लब के लिए खेल भी सकेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं आज और कल हुकूमत जाने का कहने वाले जान लें, इन तिलों में तेल नहीं। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है। 20 फुटबॉलर्स को आयरलैंड लेकर जाना जबरदस्त इकदाम है। ये वज़ीर आज़म का नौजवानों पर एतमाद का नतीजा है। इन्हीं में से मुस्तकबिल के स्टार्स निकलेंगे। आयरलैंड जाने वाले बच्चे सच्चे पाकिस्तानी बनकर मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। नैब की जो कारकर्दगी है वो आप तसव्वुफ की ऐनक पहनकर उसका जायज़ा न लें। नैब की कारकर्दगी का खुले दिल से जायज़ा लें। मुल्क के दूसरे अदारे भी आपके सामने हैं, बैनुल अक़वामी अदारे भी आपके सामने हैं। आप उनकी आरा को भी अपने सामने रखें। कभी किसी ने नहीं कहा कि जी पिलडाट ने नैब की तारीफ़ की, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नैब की तारीफ़ की, गैलप सर्वे ने नैब की तारीफ़ की, और ये जो बाहर के इदारे हैं ये बग़ैर वजह के मेरा ख्याल है कि तारीफ़ नहीं करते। नैब कारकर्दगी का जायजा तासुब की ऐनक पहनकर ना लें। आलमी इदारे भी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी का एतराफ़ कर रहे हैं। वक्त के साथ बेहतरी आएगी और केसेस तेजी से चलेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब, बोले चाय की प्याली में तूफान उठा कि नैब की रिकवरी कहाँ गई। नैब की रिकवरी गाड़ियों, अराजी, रकम और प्रॉपर्टी की सूरत में है। जल्द सोना भी जमा कराएंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज से जर्मनी के सफ़ीर की मुलाकात। जर्मन सफ़ीर ने रायबर्न में नून लीग की नायब सदर से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा उमर अमीन गंडापुर की नाअहली का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार दिया था। उमर अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया था। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक रिपोर्ट मॉनिटरिंग टीम ने इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजी। अली अमीन गंडापुर की हद तक इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ऑन फील्ड रहेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। तहसील लकी मरवत के 5 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत का इलेक्शन कमीशन की जानिब से केसेस की समाअत के रूल्स न बनाने पर इजहार बरहमी। इलेक्शन कमीशन को नीम अदालती इख्तियारात मिले हुए कई दिहाइयां गुजर चुकी। कई साल बाद भी रूल्स न बनना इलेक्शन कमीशन की वाज़े नाकामी है। इलेक्शन कमीशन अपने रूल्स को जल्द शाया करे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स।
सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में E11 लड़का लड़की मुबैना तशद्दुद केस की समाअत। गवाह FIA की खातून एक्सपर्ट आसिमा मजीद, गवाह मोहम्मद अकरम का बयान कलमबंद। ज़िमनी चालान के गवाह कंप्यूटर ऑपरेटर सज्जाद अफजल का बयान भी कलमबंद कर लिया गया। 20 जनवरी को फोरेंसिक के लिए दरखास्त मौसूल हुई जिसके साथ 2 पार्सल थे। मैंने उन पार्सल्स का फोरेंसिक किया। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक ये आवाज़ मुलजिम के साथ मिलती है। गवाह आसिमा का मौक़िफ़। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने 29वीं नेशनल स्की चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। तर्जुमान पाक वज़ाइया के मुताबिक PAF स्की रिजॉर्ट नलतड़ में होने वाली चैंपियनशिप में जाहिद अब्बास ने गोल्ड मेडल जीता। कांसी का तमगा पाक आर्मी के अब्दुल जान ने हासिल किया। इवेंट में PAF के अलावा मारूफ मुल्की स्की टीमों ने शिरकत की। दौरे पाकिस्तान के लिए 18 रुकनी ऑस्ट्रेलवी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। टीम की क़यादत पैट कमिंस करेंगे। ऑस्ट्रेलवी टीम 1998 के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान का दौरा कर रही है। मेहमान टीम पाकिस्तान के साथ 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी। 3 वनडे और 1 T20 मैच के लिए ऑस्ट्रेलवी टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाक फौज और FC की दीरबाला में शदीद बर्फबारी से मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर मुतासिरा आबादी को इमदाद फराहम की गई। 250 से ज़ायद मुसाफिरों को खाने पीने का सामान और तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। दीरबाला की अक्सरियती बर्फबारी से बंद सड़कें क्लियर कर दी गईं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स 106 पॉइंट्स इजाफे से 45,947 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा होकर 174 रुपये 50 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 600 रुपये इजाफे से 1,24,800 रुपये पर पहुंच गया।